Welcome to Dr. Kanta Putra's Blindness Prevention Series. Please share, like and subscribe. हेलो फ्रेंड्स, बियॉन्ड आइज ब्लाइंडनेस का दूसरा भी कोई कारण हो सकता है? अरे हाँ, आपकी बात सही है। आपने बोला आँखों से हम देखते हैं, आँखों से हम देखते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। पर उस देखने का मेन सेंटर कहाँ पे है? दिमाग में। ये जो ऑक्सीपिटल लोब है ना, यहाँ पे भाई, ये यहाँ से यहाँ कैसे जा रही है संवेदना? ये जो आँखें हैं ना, उनकी एक दो नसें हैं, ऑप्टिक मीन्स हर आँख की एक एक नस, इसको कहते हैं ऑप्टिक नर्व। एक देखो, ये इधर से ही निकली है, इधर से ही निकली है, ये दोनों डायरेक्टली नहीं जा रही है। यहाँ पे थोड़ा बहुत इनके फाइबर्स के क्रॉसिंग हो रहे हैं, आपने देखा है? इसको कहते हैं ऑप्टिक काइस्मा। और क्रॉसिंग होने के बाद ये नर्व्स काफ़ी लंबा डिस्टेंस यहाँ तक जा रही है। यह देखिए, ये आंखें इधर है, ये दिमाग का ये जो भाग है ना विजन का, मेरी पीछे जो उंगली है यहाँ पे है, यानी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जा रही है। तो इसके बीच में कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो अपने को दिखने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले तो हम ऑक्सीपिटल लोब में कोई प्रॉब्लम आए तो ये यहाँ पे जो ऑक्सीपिटल लोब है, इसमें कुछ समझो गांठ हो गई, कुछ हो गई, तो भी दिखने में प्रॉब्लम आ जाएगी। आपने लकवा सुना होगा, दिमाग में खून कम चलता है तब, तो समझो ऑक्सीपिटल लोब में लकवे का असर हो गया है, यहाँ पे दिख रहा है, यानी ये यहाँ की नली जो है बंद हो गई है। तो समझो मेरी ऑक्सीपिटल लोब की ये यहाँ वाली नली बंद हुई है इस साइड की, तो मेरे को दिखने का प्रॉब्लम किधर होगा? लेफ्ट में बंद है, राइट में होगा। क्या होगा? पूरी आँख में दिखने का बंद हो जाएगा? नहीं, वो जो होगा ना, वो ऐसे कट होगा, इतने भाग में ऐसे, यानी पूरा पूरा बंद नहीं होगा। इधर से देखोगे तो दिखेगा। तो आपको कभी समझो ऐसे कुछ हो जा रहा है कि आप कुछ काम कर रहे हो, ये कर रहे हो, अचानक ऐसे दिखने का बंद हुआ है आधे भाग में, और 15-20 मिनट या 10 मिनट या 5 मिनट भी है, तो ये शायद लकवा का छोटा अटैक तो नहीं है ना? ये ध्यान में रखिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। कुछ कारण दूसरे साथ में होंगे तो वो, और दो दवाइयाँ चालू कर दीजिए, तो आप बड़ा लकवा रोक सकते हो। ये ज़्यादा देर रह रहा है, यानी इसको आप छोटा नहीं बोल सकते हैं, तो तुरंत समझो आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, तुरंत चले जाइए। फिर और ऐसे मत समझिए चलो हुआ है कोई बात नहीं, मैं 2 दिन के बाद आके डॉक्टर को दिखा दूंगा, उसमें टाइम बिल्कुल मत बिगाड़िए। ये जो नर्व के फाइबर्स हैं, ये ऐसे स्प्रेड होके जा रहे हैं, तो समझो यहाँ पे कहीं पे जाते वक्त उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई, खून कम चल रहा है, तो पूरा दिखने का नहीं बंद होगा, 1/4 पार्ट में ऐसे कभी होता है। तो आपको ऐसे अगर दिखने में ऐसे तकलीफ हो, आपकी कोई बीमारी नहीं है, तो ये भी दिमाग के कारण हो सकती है। अब मैंने आपको बताया है, अब ऑप्टिक काइस्मा क्रॉसिंग, यहाँ के नीचे यहाँ पे ये जो काइस्मा आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे नीचे जो है ना मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी होती है। अब समझो यहाँ पे पिट्यूटरी में कोई बीमारी हो गई, बड़ी हो गई, या इसी एरिया में दूसरी भी कोई प्रॉब्लम हो गई, तो भी आपको दिखने में प्रॉब्लम होता है। पूरी आँख का दिखने का नहीं बनता, ऐसे साइड का विजन कभी जाता है, कभी एक आँख का जाता है, कभी दोनों का जाता है, कभी कम ज़्यादा जाता है। ऐसे कुछ लग रहा है तो तुरंत आपको दिमाग का MRI करा के कुछ प्रॉब्लम है क्या पकड़ना पड़े, होगा तो उसके सॉल्यूशन है। उसके सिवा दिमाग में प्रेशर बढ़ जाता है तो किसी भी कारण से, मैं ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जा रही हूँ, तो भी अपने को दिखने में प्रॉब्लम हो जाती है। वो तो आपको आँख का चेकअप करते तब भी पता लग जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट कारण है जिसको हम लोग बोलते हैं डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स, यानी इसके ऊपर का, नस के ऊपर का कवर निकल जाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस आपने नाम सुना होगा, या ऐसी ही दूसरी बीमारियाँ, तो उसमें भी दिखने का प्रॉब्लम सडनली कभी एक आँख में हो जाता है, और वैसे हो रहा है तो तुरंत उसका इलाज कर लीजिए, विजन आपका बच सकता है। तो मैंने अभी जो भी कवर किया है वो इसलिए कवर किया है कि जस्ट आँख की कोई बीमारी नहीं है, या काफ़ी बार आँख की बीमारियाँ होती है तो हम लोग 1-2 दिन रुक जाते हैं और बाद में भी जाते हैं, चलो कोई बात नहीं 2 दिन के बाद चेकअप करा सकते हैं। पर दिमाग के कारण खास करके लकवा जैसा प्रॉब्लम हो तो आप वेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार लकवा हो गया, इतना विजन गया, और फिर बाद में आपको गाड़ी चलाना है, पढ़ना है, कुछ करना है, ड्राइव करना है, कितने सारी प्रॉब्लम होती है। सो भूलिए मत, बियॉन्ड आइज़ दिमाग भी इम्पॉर्टेंट कारण है। दिमाग की कोई कोई बीमारियों में आपको जो दिखने का बंद होता है उसको आप अच्छा कर सकते हो, वो भी एक प्रिवेंटेबल
ब्लाइंडनेस का कॉज है। उसके सिवा तो B12 की कमी, कभी टोबैको ओवर सेवन, ये सब प्रॉब्लम्स के कारण भी दिखने के प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो बियॉन्ड आइज सब चीज़ें आप ध्यान रखिए। टेक केयर। थैंक यू।